Hello बच्चों, let's see this question and here this question say describe 5 unfavorable effect of population growth in country like India। यानी कि इंडिया जैसी कंट्री में जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो उसका क्या अनफेवरेबल अफेक्ट पड़ता है कंट्री पे, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है नेगेटिव impact of population growth। ठीक है, लगातार बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया जैसी कंट्री में, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ये इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। इंक्रीज इन पॉपुलेशन लीड्स टू हाई लेवल ऑफ unemployment as there are more people to be employed in comparison to job available। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अब जॉब करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा होंगे। जितने लोग अवेलेबल होंगे उतनी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल नहीं होंगी। तो क्या होगा? जितने लोगों को जॉब मिलेगी, बाकी के लोग जिनके लिए जॉब नहीं है तो वो तो अनएम्प्लॉयड रहेंगे। तो बेरोजगारी की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे बढ़ती है जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। और प्रेजेंट टाइम में इंडिया के आगे ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम है। राइट, नेक्स्ट है पॉवर्टी। देखिए, जब जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो लोगों के पास जॉब तो है नहीं, पैसा भी नहीं है, तो ऐसे में वो पॉवर्टी का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ पुश द फैमिली इनटू मोर पॉवर्टी एज द इनकम डज नॉट इंक्रीज एज कंपेयर टू फैमिली साइज। उनका फैमिली साइज तो बढ़ रहा है लोगों का, लेकिन उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है। दिस लीड्स टू पॉवर्टी। और ऐसे में क्या होता है? वो गरीबी का शिकार हो जाते हैं, पॉवर्टी आती है उनके अंदर। ठीक है, और वो धीरे धीरे बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। राइट, नेक्स्ट है पॉल्यूशन। लार्ज पॉपुलेशन विल कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। देखिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी क्या होगा? इन्वायरमेंट पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा कूड़ा करकट फैलाएंगे वो लोग, गार्बेज का प्रॉब्लम होगा। प्लस बहुत सारे लोग अब जो है अपनी गाड़ियाँ खरीदेंगे तो फिर इससे हमारा एयर पॉल्यूशन होगा। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों की जो आवाज़ें हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन है वो भी बढ़ेगा। लोगों की एक्टिविटीज़ से सॉइल पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो सारी जड़ जो है वो प्रॉब्लम की क्या है? ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज द डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे फूड ग्रेन्स की डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फूड ग्रेन्स की क्या, हर चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑल्सो इंक्रीज कंटिन्यूसली। अब देखिए, आपको पता है जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ पाती, तो ऐसे में क्या क्या होता है? चीज़ों के दाम जो होते हैं, प्राइसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो सिमिलर कंडीशन यहाँ पर भी होगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगी, और जब वो डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेंगे चीज़ों के, तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, और इन्फ्लेशन आएगा तो जो लोग गरीब हैं वो अपनी जो ज़रूरतें हैं, अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको भी पूरा नहीं कर पाएंगे, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे। तो ये एक पूरा चक्कर है, पूरा साइकिल है जो पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से जो है बनता चला जा रहा है और मजबूत हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फूड इनसिक्योरिटी। सिंपल सी बात है, लोगों के पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, गरीब हैं, इन्फ्लेशन अपने हाई लेवल पे है, तो ऐसे में क्या होगा? लोगों की फूड रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी नहीं होंगी, तो फूड विल बिकम स्पेयर एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन खाने पीने का जो आइटम है, फूड ग्रेन्स है, वो तो नहीं बढ़ रहे हैं, तो फूड ग्रेन्स जो है वो स्पेयर हो रहे हैं, मतलब दुर्लभ हो रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो पॉपुलेशन धीरे धीरे जो प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे और ज़्यादा भयंकर रूप ले रही है। ठीक है, तो ये थे आपके अनफेवरेबल इफेक्ट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।